गरीबों की आवाज नहीं मैडम जी, गला दबाया जा रहा है। आवाज तो बहुत दूर की बात है, गला दबा दिया जा रहा है, पेट पे लात मारी जा रही है मैडम। गला सूख गया बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते। कोई न्याय नहीं है मैडम। जानते हैं नेता पूरे देश में बड़े तोहफे बांट रहे हैं। कोई कह रहा है 1000 लो, कोई कह रहा 2000 लो, कोई कह रहा 24 घंटे बिजली लो, कोई कह रहा मैं ये दूंगा वो दूंगा। स्वास्थ्य महकमे के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मोटा धन जीविका कंपनी के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है प्रति महीने। नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं विभाग मंच। इको गार्डन में कुछ एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। आप लोग सर क्यों धरने पे बैठे? धरने पे इसलिए बैठे हैं मैडम कि हम लोगों को 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की महाभ्रष्ट कंपनी जो कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी है, स्वास्थ्य विभाग में इस समय व्यापक घोटाला कर रही है, सरकार को गुमराह कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक गलत सूचनाएं पहुंचा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके बराबर रुपए लूट रही है। अगर जमीनी स्तर पे जांच किया जाए तो महीने का करोड़ों रुपए का घोटाला निकल कर सामने आएगा। एम्बुलेंस जनता के लिए चलाई नहीं जा रही है, फर्जी वाड़े में चल रही है, खाली एम्बुलेंस दौड़ाई जा रही है। और इसी सब का विरोध के लिए एम्बुलेंस कर्मचारी 5 महीने पहले 23 जुलाई 2021 को यहाँ बैठा था इको गार्डन में। 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। और यहाँ श्रम एवं सेवा योजन, वर्तमान श्रम एवं सेवा योजन मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आश्वासन पे हम लोगों ने धरना खोला था। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि जाइए आप लोगों को 4-5 दिन में रोजगार दे दिया जाएगा, आप सब जाइए अपने यहाँ ड्यूटी करिए, आप सबको नौकरी बहाल कर दी जाएगी। आज तक 5 महीने से कुछ नहीं हुआ, दोबारा आए हैं मैडम। ये स्थिति है। जो कंपनी के भ्रष्टाचारों का खुलासा करेगा, जो न्यूनतम वेतनमान ओवर टाइम मांगेगा, जो फर्जी केस करने से मना करेगा, उसकी कंपनी नौकरी छीन लेती है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे ला दिए जाते हैं, उनके ऊपर डंडे चलवाए जाते हैं। राजधानी लखनऊ में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि योगी बाबा बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा वहां पे। बुलडोजर में तेल नहीं है, बुलडोजर पंचर है, क्या व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो जब से आप लोग धरने में बैठे तो कोई सरकार का कोई आया कर्मचारी यहाँ आपसे बात करने? सरकार की कोई नहीं आया। सीओ मैडम लेके गई थी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की टीम को लेके गई थी, प्रतिनिधि मंडल को। गृह सचिव है उत्तर प्रदेश के श्रीमान अवनीश अवस्थी जी, उनसे वार्ता उन्होंने आश्वस्त कराया कि 4-5 दिन में स्वास्थ्य सचिव आ जाएंगे, अभी छुट्टी पे आवश्यक काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे तो वार्ता रखी जाएगी। लेकिन मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, आश्वासन पे आश्वासन तो मंत्री जी भी आश्वासन दिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग बताते हैं कि एम्बुलेंस में घोटाला चल रहा है, माननीय जयप्रताप सिंह जी उनसे कहते हैं कि आपने जिस कंपनी को टेंडर दिया, एम्बुलेंस का ठेका दिया, वो घोटाला कर रही है, आप क्यों नहीं जांच बैठाते? हम सबूत दे रहे हैं तब भी आप जांच नहीं बैठा पाते। हम तो कहते हैं आप सीबीआई जांच करवाइए, उत्तर प्रदेश के 9000 एम्बुलेंस कर्मी आपको सबूत देंगे, चलवाइए बुलडोजर, हटवाइए कंपनी को। क्यों भ्रष्टाचार करवा रहे हैं? इतना बड़ा खेल चल रहा है राजधानी में, न प्रशासन का उस पे जा रहा है दिमाग, न शासन का दिमाग जा रहा है। आखिर क्यों? कंपनी के बड़े बड़े शीर्ष अधिकारियों के ऊपर थाना आसियाना में लखनऊ के 420 के 3-3 मुकदमे दर्ज है, वो भी कोर्ट से दर्ज हुए हैं, हमने नहीं, कोर्ट से दर्ज हुए हैं। ये लोग 45-45 हजार रुपए का डीडी ले लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, नौकरी से धन उगाही के लिए, नौकरी नहीं देते। आज तक हम लोगों को न्यूनतम वेतनमान ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। 2019 में लेबर कोर्ट में समझौता हुआ, आज तक माना नहीं गया। ना ये श्रम विभाग की बात मानते हैं, ना ये पुलिस प्रशासन की बात मानते हैं, ना ये सरकार की बात मानते हैं। मंत्री जी फोन करते हैं, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का फोन इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं उठाते हैं, टीबीएस के रेड्डी जीवी के एमआरआई के। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जनपद सिद्धार्थनगर से माननीय जयप्रताप सिंह जी, वो कहते हैं कि हमको कंपनी डराती है। अब आप शासन के मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, आपको कैसे डराएगी? उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, जीरो टॉलरेंस है, उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो भी राजधानी में, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहीं ना राम राज्य में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अंकुश का कार्य कर रहा है, जो कि अभी रुका हुआ है। इस पर काम करने की जरूरत है और इस पर बीजेपी योगी बाबा को ध्यान देने की जरूरत है। योगी बाबा को कुछ अधिकारियों वास्तव में गुमराह कर रहे हैं, उनके पास सही सूचनाएं नहीं पहुंचा रहे। हम लोग शासन प्रशासन के साथ रहकर 2017 में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना, हम लोग सरकार के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनवाई। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, हम चाहते हैं प्रशासन न्यायपालिका बेहतर स्तर पे चले,
हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को भारत माता की जय। भारत माता की हम लोग भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है, जो कि आरएसएस की शाखा है। हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है। भारतीय मजदूर संघ 5 महीने से न्याय की दरकार कर रहा है, बार बार पत्राचार के माध्यम से, बार बार फोन के माध्यम से, बार बार अन्य माध्यमों से हम लोग गुहार कर रहे हैं कि हमको मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी 5 से 10 मिनट का समय दे दें। अपने उन अमूल्य समय में से 5 से 10 मिनट का हमको समय दे दे, हमारी व्यथा सुन ले। वो व्यथा सुन ले, वास्तव में इतना बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, वो तुरंत अभी लगाम लग जाएगी। अब किसी कारण बस उनको या तो समय नहीं मिल रहा, या तो अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं, सही सूचनाएं नहीं दे रहे, या हम लोग बार बार चिट्ठी देते हैं, बार बार वीडियो बना के डालते हैं, बार बार हम लोगों ने पत्र भेजा है, फैक्स किया है, कोई माध्यमों से आज तक सूचना नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिक्कत की समस्या है। 5 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली मैडम, बहुत बड़ी समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश में। लोग आज भूखों मर रहे हैं, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे, अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पा रहे, उनकी पत्नियां बिलखती हैं, रोती हैं, वो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। आप 5 महीने से रोजगार उनका छीने बैठे हैं। कोई इतना बड़ा तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद तो हमने मांगा नहीं कि हमको देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। हमने यही हमारी मांग है, सीधा मांग है। हमने कोरोना काल की पहले लहर दूसरे लहर में काम किया, जब ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, हम लोगों ने हाथों में मरीजों को ढोया है। अपने पिता पुत्र को नहीं छूता था, माता अपने बेटे को नहीं छूती थी, पत्नी अपने पति को नहीं छूती। हम लोग हाथ में उठा के 1 मीटर से कम के दायरे में सेवाएं दी, डोर टू डोर सेवाएं देने काम किए। उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम। हजारों की तादाद में एम्बुलेंस कर्मी आता है राजधानी में एक न्याय की दरकार लेके कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो राजधानी लखनऊ में क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, आखिर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? आप जांच करवाइए ना, आप जांच बैठवाइए ना। 2020 में अगस्त माह में, 10वें महीने अगस्त माह में हम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई गई थी अपर प्रमुख सचिव के निर्देश पे। वो कमेटी आई, हम लोगों ने उनको पूरा मामला बताया, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार होता है, एम्बुलेंस पे यहाँ से केस चला जाता है कि भैया केस कर लीजिए, ये जबरदस्ती कहते 10 मरीज लेके आइए। मैडम, जब कोई बीमार नहीं होगा, कोई गर्भवती नहीं होगा, हम कौन से मरीज को सेवा दे देंगे? आप बताइए, बिना प्रेगनेंसी के किस मरीज को उठा लिया जाए? किसी को चोट नहीं लगी। ये कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से बार बार जितने भी बैठे हुए इनके जिला प्रभारी, ईएमई और पीएम प्रोग्राम मैनेजर और ईएमई, ये सब लोग बहुत व्यापक स्तर पे घोटाला कर रहे हैं। सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। वहां के जिले के सीएमओ साहब को गुमराह कर देते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गुमराह कर देते हैं, जो वहां अस्पताल के अधीक्षक साहब उनको गुमराह कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपसे फोन कर देंगे, कह देंगे कि आप मरीज लेके आइए। अब कोई बीमार ना हो, कोई प्रेग्नेंट नहीं रहेगा, कोई बच्चे को कोई समस्या नहीं रहेगी, तो क्या करने अस्पताल में आएगा? मेला देखने तो आएगा नहीं मैडम, बहुत बड़ी समस्या। आशाओं को बताइए गुमराह करके खेल चलवा रहे ये लोग जबरदस्ती कहते मरीज लेके आइए। जांच हुई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, आज कुछ वर्षों पहले, 2-3 वर्षों पहले, ESY कंपनी के द्वारा एक आउटसोर्स किया गया था कंपनी की एम्बुलेंस की जांच। एम्बुलेंस की जांच करवाएगी, उसका रिपोर्ट ही दबा दिया गया मैडम। ESY कंपनी के जो रिपोर्ट डाली गई, 60% केस फर्जी निकले उत्तर प्रदेश में, रिपोर्ट दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर पुरुषों की डिलीवरी दिखाई जाती है, पुरुष की भी डिलीवरी हो जाए, पुरुष को प्रेग्नेंट बता दिया जाता है, 90 वर्षों की महिलाओं को प्रेग्नेंट बता दिया जाता है। यहाँ तक तो और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी जो वाइफ है डिम्पल यादव जी, उनको भी एम्बुलेंस की सेवा दे दी गई थी गर्भवती में। बताइए, तो ये गलती कहाँ पर है? कि आपको क्या सरकार की गलती है कि एक जो अथॉरिटी बैठी है उनकी गलती है? नहीं, देखिए, कंपनी की गलती है। कंपनी की गलती इसलिए है क्योंकि कंपनी अगर हमसे ना कहे, या कंपनी, अब एक चीज है कि जबरदस्ती आपको, आज बेरोजगारी के दौर में मरता क्या न करता, हमारे पास तो रोजगार नहीं है, बच्चों को गुमराह कर देंगे, गरीबों की मंसूबों पे जान लीजिए पानी फेरने काम किया। हम तो सोचते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग, एक आखिरी दस्ते को भी हम सेवा दें, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, जितने भी समाज, हम लोगों ने समानता की भावना रखी। कोरोना काल में हमने तो ये नहीं कहा कि बीजेपी के सरकार को हम ऑक्सीजन देंगे, समाजवादी को नहीं देंगे, या समाजवादी को देंगे, भाजपा को, बसपा को नहीं देंगे। हमने तो हर धर्म, हर जातियों से हम लोग राजनीतिक तो है, हमसे क्या मतलब है। हम
लोग जो सरकार है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। प्रशासन की प्रत्येक गाइडलाइन का पालन किया। प्रशासन ने कहा हॉट स्पॉट लगाओ, हॉट स्पॉट पे खड़े रहता हूँ। प्रशासन कह दे 12 घंटे के लिए 24 घंटे ड्यूटी करो, हम लोग करते हैं। अब हमारे साथ आखिर न्याय व्यवस्था नहीं, आखिर क्यों? बहुत बड़ा समस्या मैडम। आज भूखों लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कान में तेल डाले, आंख से पट्टी बांधे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर क्यों? मैडम हजारों तादाद में लोग इको गार्डन में आते हैं। राजधानी में तमाम मंत्री बैठे, तमाम आला अधिकारी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बाई फोन सबसे सारे मंत्रियों से बात की, हमने पत्राचार के माध्यम से मिले। 20-25 विधायक ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, 15-20 सांसदों ने पत्र लिखा है, भाजपा के कई जिला अध्यक्षों ने पत्र लिखा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना काल, महामारी काल में जब कोई काम नहीं करता था, तो इन्हीं एम्बुलेंस कर्मियों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा दी है, घरों में जा जाकर सेवा दी है। उसके बाद इनके साथ संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए। हम 9 वर्षों से कार्यरत है मैडम। अब बताइए ओवर एज होने के बाद कौन जाएगा? अभी ये कहाँ जाएंगे नौकरी करने? ये ओवर एज हो गए, कहाँ जाएंगे? या तो नरेगा में झुआ ढोए या फरुआ चलाए, एक ही काम बचा है। चाय में से पकौड़ी तो नहीं है, और तो कुछ है नहीं, और क्या मिलेगा इनको? कौन सा रोजगार मिलेगा? तो इतनी चिट्ठियों के बाद भी योगी सरकार ने नहीं सुन रही, विधायकों की बात नहीं सुन रही है, सांसदों की बात नहीं सुन रही है, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने पत्र लिखा उनकी बात नहीं सुन रही है। बताइए कितनी बड़ी समस्या हमारी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सर, ये आप धरना कितने दिनों से कर रहे हैं? मैडम अभी पिछले महीने धरना हमारे 16 दिन का चला था। तब हमारी शर्मायुक्त जी ने कहा था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जल्द ही आपके समझौतों को पालन कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग 3 दिन से लगातार दिन रात जीब के ऑफिस के गेट पे पड़े थे। कंपनी ने बाउंसर लगवा दिए, लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हमारी खुद की सैलरी का पैसा हमें नहीं लेने दिया जाता, बाउंसर लगा के रोका जाता। हमारी ग्रेजुएटी का पैसा जो कि कंपनी के पास जमा है वो नहीं लेने दिया जाता है। उसके लिए पुलिस लग जाती है, बाउंसर लग जाते हैं अगर हम वहां जाते हैं, और हमको वहां से हटाया गया कि आप जाइए। आज हमें मजबूरन वहां से धरना हटा के कंपनी के गेट से आके यहाँ इको गार्डन में बैठना पड़ा। हम अपना पैसा मांगने के लिए इस सरकार में धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये स्थिति बनी पड़ी है। सरकार ये गुमराह कर रही है दुनिया को। बड़े चैनल तो आप जानते हैं ये चीजें दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो बिके हुए चैनल लग रहे हैं। क्योंकि आज तक हम यहाँ इतने दिन से 3 दिन से सड़क पे बैठे थे, वहां पे कोई बड़ा चैनल नहीं आया। आज तक ना एबीपी ना कोई बड़ा चैनल आने को तैयार हो रहा है। सीधा सीधा इन कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है कि जबरदस्ती इनको नौकरी से 9000 कर्मचारियों ने क्या गलत कर दिया था कि 9000 कर्मचारी निकाल दिए जाएंगे? फिर कंपनी क्यों रहेगी? सरकार को कंपनी के खिलाफ भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही उसका, बल्कि और उसको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है कि ये कर्मचारी अपना पैसा मांगने उस कंपनी के गेट पे ना जाए। अगर ये कर्मचारी अपनी सैलरी का पैसा मांगने जाते हैं गेट पे, तो उनके लिए वहां बाउंसर लगाए जाते हैं कंपनी की तरफ से, और पुलिस उनके साथ देती है। ये स्थिति बनी। बैठे थे मैडम, शांतिपूर्ण बैठे थे। 20 तारीख से हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे, अपना टेंट लगा के ऐसे रोड के बीच में। ना कहीं हमने यातायात बाधित की, ना ही आम जनमानस को कहीं भी हम लोगों ने कोई भी समस्याएं होने दी। उसके बाद भी मैडम कहीं ना कहीं हमको हटा दिया गया, प्रशासन की तरफ से दबाव दिया गया कि आप लोग हटिए यहाँ से। तब भी हम लोग मान के प्रशासन की बात माने। हम प्रशासन का कैसे दबाव दिया गया? दबाव दिया गया कि आप वहाँ टेंट नहीं लगा सकते, धरना नहीं कर सकते कंपनी के सामने। आखिर हम क्यों न करें मैडम? सरकार कहती है हमसे मतलब नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं आप प्राइवेट हो, हमारे नहीं हो। आखिर हम एलियन है, हम तालिबानी हैं, हम ईरान से आए हैं कि हम मंगल ग्रह पे रहते थे, इसके पहले मंगल ग्रह से हम डायरेक्ट चले आए यहाँ पे? आखिर क्यों? आप सरकार में वोट लेने के बारे में तो आप नहीं सोचते हैं कि आप यहाँ के नहीं है नागरिक उत्तर प्रदेश के, तब तो दबाइए। चाहे जो पार्टियां हो वो तो कहती हैं चले आएंगे अपने राजनीतिक जुमले फेंकने। आज क्यों नहीं दिखाई देता जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में बैठी है? तब तो आपने नहीं कहा। कोरोना काल में बहुत फूल मालाएं फेंकी गई, ये कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर्स है, सम्मान होना चाहिए। आज जूता मारा जा रहा है, रोड पे बैठे नहीं दिखाई दे रहा है इनको। बड़े बड़े ये चुनावी जुमले बंद कर दिया जाए सरकार की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। युवाओं से मान मर्दन किया जा रहा है, युवाओं के मंसूबे पानी फेरा जा रहा है। यही युवा 2022 में भी आपके सरकार को समर्पित रहेंगे, 2022 में भी सरकार का निर्माण करेंगे। आप उनके साथ तानाशाही रवैया कर रहे हैं, उनके साथ गंभीर व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या आपको किस प्रकार से आपसे विकास की बातें करेंगे, किस प्रकार से आपसे याचनाएं करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम। बड़े बड़े चैनल है उनको बंद कर दिया जाता है, पता नहीं क्या लाभ मिलता है। भारत के चौथे स्तंभ को हमेशा एक
पटल पे रखा जाता है कि हम जनता की आवाज होगी, भारत का चौथा स्तंभ उठाएगा। हर उस आखिरी वर्ग की आवाज सरकार प्रशासन तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी, देश के हर कोने में पहुंचेगी। आज बड़े बड़े चैनल है अपनी टीआरपी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े भक्तों के चक्कर में बैठे हुए, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। एम्बुलेंस कर्मी अब क्या जान दे दे, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ आके मर जाए, फांसी लगा ले, तब आप दिखाओगे, तब आप देखोगे क्या कर ले। फांसी लगाने पर भी कार्रवाई। हमारे एक साथी थे दिनेश यादव, उन्होंने इस फर्जी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन ये सरकार प्रशासन उल्टा उन्हीं के परिवार पर दबाव बना रही कि आप मुकदमे वापस ले लो, एफआईआर लगाया जा रहा है। इतना बड़ा शोषण हो रहा है। 420 के कई मुकदमे यही आशियाना थाने पे दर्ज हैं, लेकिन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। 25-25 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए की लूट हो रही है। इस सरकार में केवल नौकरियां बेची जा रही हैं, आउटसोर्सिंग के नाम पर रोजगारों को लूटा जा रहा है और रोजगार बेचे जा रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सिद्धार्थनगर में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जिले में 1 करोड़ रुपए की ठगी की आरएम ने, रीजनल मैनेजर जीवीके एमआरआई की भर्ती करने के नाम पर ठगी करके लेके भाग गया। स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम के नीचे भाग गया। स्वास्थ्य मंत्री जी इस तरह बेबुनियादी तरीके से बयान दे रहे हैं। आप जिसको प्राइवेट कहते हैं, आप जिसको सेवा प्रदाता कहते हैं, वो तो आपके नाम पे जालसाजी कर रही है। उसके बाद भी उनका गुणगान गाया जा रहा है। कर्मचारी तो आपके विधानसभा के हैं, कर्मचारी तो 2017 में आपकी सरकार बनाए, इनके साथ इतना दम्भी व्यवहार क्यों? और ऐसा बात करेंगे मैडम, इस तरह से बात करेंगे कि दोबारा आप उनके पास लेके नहीं जाएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र दिया, जा जाकर रो दिए हैं। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री जी थे अनिल उपाध्याय जी, जिनसे हम लोग एफिलेटेड भारतीय मजदूर, आखिर उनकी तो बात सुनिए। हम लोग तो देश हित में काम किए, उद्योग हित में काम किए, प्रशासन हित में काम किए, सरकार हित में काम किए, प्रदेश हित में काम किए, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा तानाशाही रवैया। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल जी आके यही रोने लगे, लखनऊ में रोने लगे, कोई नहीं सुन रहा है। उनकी तो सुन लीजिए। आपने उनके सामने सबूत सब दिए थे? सारे सबूत मैडम दे दिए गए, पूरे सबूत सोशल मीडिया पे वायरल है। सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के वीडियो चल रहे हैं जीवीके एमआरआई के धनुकाई के लिए। हम लोगों ने पत्र लिखे ईडी को, सीबीआई को, हम लोगों ने पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबूत दिए, कोई कार्रवाई नहीं कैसे कर रहा। हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी मिले कैसरबाग के भाजपा कार्यालय पे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। हमने कहा उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों के प्रति तानाशाही रवैया जीवीके एमआरआई कंपनी कर रही है। 9,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, उनका न्याय कैसे होगा? उन्होंने कहा क्यों आपको निकाला गया? हमने कहा हम लोग भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, सरकार का रुपए बचाने का काम कर रहे थे। कहे आप लोग नेता मत बनिए, होने दीजिए जो हो रहा। बताइए, मतलब कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज दबाई, गरीबों की आवाज नहीं मैडम जी, गला दबाया जा रहा है। आवाज तो बहुत दूर की बात है, गला दबा दिया जा रहा है, पेट पे लात मारी जा रही है मैडम। गला सूख गया बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते। कोई न्याय नहीं है मैडम, सिर्फ और सिर्फ जुमले। कोई पार्टी आती है सिर्फ और सिर्फ छलने का काम करती है। आज आउटसोर्सिंग के नाम पर केंद्र में कितनी सरकारें बनी? 1951-52 से आपका लोकतंत्र लागू हुआ है, आउटसोर्सिंग के नाम पे एक गाइडलाइन आप नहीं बना पाते। धिक्कार है ऐसी सत्ताधारी सरकारों पर। इस सरकार में मैडम केवल गुमराह किया जा रहा है। जो न्याय मांगे उसको गुमराह कर दो। हम लोगों को गुमराह नहीं करते थे तो सीधे सरकार के कर्मचारी कहते ये सरकारी होने की बात कर रहे हैं। आखिर सरकारी होना कौन नहीं चाहता, ये बताएं। तो अगर ये इन्होंने मांग भी कर दी सरकारी होने की, तो कौन सी गलत मांग कर दी? आप 2019 के समझौतों का पालन नहीं करा पा रहे हो, श्रम विभाग के नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हो। लेबर कमिश्नर कहते हैं हमारे बुलाने से कंपनी नहीं आती, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारे अधिकार से मामला नहीं है। आखिर ये कर्मचारी न्याय मांगने किससे जाए? 2022 में आप ऐसी सरकार चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं चाहेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दे, एम्बुलेंस कर्मचारी जब बैठता है रोड पे तो उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं। ये कहते हैं कि कोरोना के नियमों का आपने उल्लंघन किया। आज आप देख लीजिए, इतनी पार्टियों में आज रैलियां चल रही है, तमाम पार्टियां अपने अपना समर्थन जनता का मांग रही है। कहीं ओमिक्रॉन फैला उनके यहाँ, एक भी कोरोना की गाइडलाइन देख लीजिए। अभी हमारे घर पे संबल गया हुआ है, अभी हमारे घर पे संबल गया है, हमारी पत्नी रिसीव की है। हमको धमकाया जा रहा है कि जल्दी से आके आप कोर्ट में सरेंडर करिए, आपको जेल भेज दिया जाएगा। आज का है ये, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज है 506, 553,
जो कि मतलब गलत तरीके से, मैं तो लखनऊ में था लेकिन उसके बाद भी बस्ती जिले में मेरे पर मुकदमे दर्ज है न्यायालय से। किस तरह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और अब हम किस तरह से बताएं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार हमारे युवाओं के साथ में भ्रष्टाचार का साथ भी दे रही है। सरकार विरोधी हम लोग नहीं है, सरकार हम युवा विरोधी हो गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी से बात की कोरोना काल में और इतनी तारीफ की कि आप तो देवदूत हैं, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ऐसे काम करके आप आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य कर रहे हैं। जब वही कर्मचारी मरा तो किसी ने ये नहीं किया कि आप कैसे मर गए। वही कोरोना काल से संक्रमित होके वो आदमी मर गया और ये वादा किया गया कि प्रत्येक कर्मचारी जो संक्रमित होके मरेगा उसे 50-50 लाख रुपए दिया जाएगा। हमारे 9 कर्मचारी मर गए, किसी एक को भी 1 रुपया नहीं मिला। इतना दुखदाई ये सरकार है, इससे तो हम चाहते हैं मुक्ति मिले। और हमारी जो मुख्य 4 मांग है, हमारे दोस्तों ने सारी बातें बताई जो पीड़ा थी, लेकिन जो आज हम जो 4 मुख्य मांगे लेके आए हैं वो मुख्य मांग हमारी ये है कि हम लोगों को जो निकाला गया, हम न्याय के लिए कंपनी के पास गए तो कंपनी ने हमें निकाल दिया। आज 26 जुलाई 2021 से हमें निकाला जा रहा है और टोटल कम से कम 9,000 लोगों को निकाल दिया। तो अब हमारी मांग ये है कि हमारे उन सभी 9,000 कर्मचारियों को बहाल किया जाए और दूसरी बात उनका वेतन भी दिया जाए और तीसरी बात एस्मा के तहत जो हमने धरना दिया था तो हमारे सैकड़ों कर्मचारी, जैसे अभी भैया बता रहे थे इन पर मुकदमा हुए, इन्हीं जैसे सैकड़ों और कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर मुकदमा हुआ और एस्मा के तहत उन पर बेचारे छुपते हुए घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है और सिर्फ न्याय मांगने आए तो उसका ये दोष है। और हमारा तीसरा मुद्दा यह है कि इन पर जो भी मुकदमे हैं वो वापस हो। और चौथा तो सबसे बड़ी मांग है कि इतना फर्जी दबाव बनाया जा रहा है कि इससे पीड़ित है 25 केस 30 केस, इन सभी केसों की जांच हो और ऊपर दबाव न बनाया जाए। और हमारी आपसे बहुत बड़ा धन्यवाद है जो आप जैसे मीडिया लोग हमारी बात सुनने आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये जो मुख्य मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, ये भ्रष्ट हो चुकी है। ये बात बहुत बड़ी करते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा व्यूअर है, हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग है, लेकिन इनकी कोई नेटवर्क नहीं है, इनका सिर्फ चमचागिरी है। बड़े बड़े नेताओं को, डीएमओ को, अधिकारियों को, इनको सिर्फ पीछे घूमते हैं। बल्कि ये धरना स्थल पे क्या हो रहा है आज एक भी आज तक जी न्यूज, इंडिया टीवी या एबीपी न्यूज, जितने बड़े चैनल है सब छुपे हुए बैठे हैं। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारी आवाज सुनी और आपसे विनती है कि अगर हमारी आवाज अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचे तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आज वो देवदूत परेशान है, दुखी है, चिल्ला रहा है, कहां जाए। आज हमारी बीवी परेशान, मेरे बाप बीमार है, मैं खुद बीमार हूं। बीमारी के होने के बावजूद हमारे दोस्तों ने कहा चलो हम चले आए और हमने अभी रास्ते में ही दवाई ली, उसके बाद हम आए। हमने जो होगा वो होगा, लेकिन साथियों का साथ देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक एक जान लगी है। क्यों इसके एक कर्मचारी के पीछे 5-5, 6-6 लोग हैं, उसके बीबी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है और सभी स्वस्थ नहीं होते कि किसी का बाप बीमार है तो किसी की माँ बीमार है। अब ये बताओ, हमारी 2-3 महीने की सैलरी जो हमने ड्यूटी की है वहां तक वो हटाई दी, मतलब वो दी ही नहीं, उसके बाद तो देना ही क्या है। तो जो हमने ड्यूटी की वो नहीं मिल रही है, वेतन वृद्धि की बात की तो हमें निकाल दिया गया। तो अब हमारी हाथ जोड़ के निवेदन यही है मीडिया से, जनता से, कि अगर वहां तक मेरी बात पहुंचे तो मुझे न्याय मिले। और हमारे सभी साथी इसी उम्मीद से आए हैं कि लास्ट चांस है। नेता पूरे देश में बड़े तोहफे बांट रहे हैं, कोई कह रहा है कि 1,000 लो, कोई कह रहा 2,000 लो, कोई कह रहा 24 घंटे बिजली लो, कोई कह रहा मैं ये दूंगा वो दूंगा। साहब जो पीड़ा नहीं देखते, ये हवाई फायर है, ये सच्चाई को नहीं पकड़ते। इनका यही काम है कि अपने बातों के जाल में लोगों को फंसा के और सत्ता बनाना, और सत्ता के बाद ये एक भी दिखाई नहीं देंगे आपको कि इस इको गार्डन में हर दिन धरना होता है, लेकिन कोई तुम्हें नेता दिखाई नहीं देगा। आप जैसे जो चौथे स्तंभ है
आज मीडिया की रैंकिंग 142वीं है हमारे पूरे वर्ल्ड में। देखो वर्ल्ड जो फ्रीडम इंडेक्स है, हमारी हालत क्या है, 142वीं रैंक। 180 देशों का जब स्केल लिया गया तो हमारी 142वीं मीडिया के स्तंभ। 80 से 90% मीडिया बिकाऊ है। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी आवाज सुनी और वहां तक आवाज पहुंचेगी भी, और हमारा सभी साथी आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि इतने शिकायत पत्र होने के बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके पीछे रीजन है कि स्वास्थ्य महकमे के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मोटा धन जीवीके कंपनी के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है प्रति महीने। किसको? स्वास्थ्य महकमे के जो एनएचएम के कुछ बड़े अधिकारी हैं, वो उस कंपनी से बहुत मोटा पैसा वसूलते हैं और उसको बचाने के लिए पूरी रूप से शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री तक को गुमराह करते हैं। आज सबसे बड़ी अगर समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है। एम्बुलेंस कर्मियों की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। और ये जितना भी युवा वर्ग है सब अंडर 40 है, 40 के नीचे है, और जिन्होंने 8 साल 9 साल एम्बुलेंस सेवा में कार्य किया है उसके बाद वो ओवर एज हो गए। अपनी बात रखने के लिए कंपनी ने तानाशाही करके उनको निकाल दिया। कोविड में कार्य करते हुए हमारे 9 साथी शहीद हो गए थे। उसी दरमियान कंपनी ने एक चाल चली, एलएस कंपनी का एलएस एम्बुलेंस का टेंडर छोड़ा, जिसमें उसने हम लोगों से कहा कि 1000 कर्मचारियों को एनएचएम मैडम ने कहा है कि अब उसमें नहीं लिया जाएगा और नई भर्ती कराइए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी के द्वारा एक हमारी प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया अगर आप लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपके ये 1000 साथी निकाल दिए जाएंगे। और हम लोगों को उकसा करके स्ट्राइक करवाई और कह करके कि गाड़ियां एम्बुलेंस खड़ी करो। ये टीवीएस के रेड्डी ने एक मीटिंग किया था उसके पहले, और प्रशासन से कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने कोविड के टाइम में गाड़ियां खड़ी कर दी, जबकि नितायक ये गलत बात थी, गलत तथ्य उजागर किया गया उनके द्वारा। और कंपनी ने बहुत मोटा पैसा स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारियों को खिलाया और उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। उस टाइम आप लोगों ने विरोध नहीं करा? उस समय से लेके आज तक विरोध तो कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 9000 लोगों को निकाल दिया। 9000 निकालने के बाद कुछ नई भर्तियां की, जिसमें 40 से 50,000 35,000 रुपए की धन उगाही की गई। एक तो कंपनी जो पैसा कमाया उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नागरिकों के द्वारा, उससे मोटा माल स्वास्थ्य महकमे के बड़े कर्मचारियों को, बड़े अधिकारियों को दिया गया, जिन्होंने गलत तथ्य जो वो बता देते हैं वही स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी उसको मान लेते हैं, वही रिपोर्ट प्रशासन को भेज देते हैं। हम लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं आपके चैनल के माध्यम से या किसी तरीके से, वो बात उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। वो चोर कंपनी, भ्रष्ट कंपनी जो कह रहे हैं, जिन्हें 9000 लोगों को निकाल दिया, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान हथेली में रख करके आम जनमानस की सेवा की। जिस समय त्राहिमाम मचा हुआ था, कब्रिस्तान छोटे पड़ गए थे, शमशानों में मुर्दे जलाने की जगह नहीं बची थी, उस समय हम लोग जो है अपना घर छोड़ दिए थे, घर नहीं जाते थे और आम जनमानस की सेवा करते थे। ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया गया और शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव, हर व्यक्ति तक हमारी ये समस्या पहुंच चुकी है। अभी एक प्रतिष्ठित चैनल ने कहा था कि इसके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे कहा गया था आपके द्वारा कोविड में कार्य कर रहे 9000 लोगों को निकाल दिया गया है। छोटी सी बात, एक ठीक ठाक पद का अधिकारी बुला करके कंपनी को दपट दे तो उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कोविड में काम किया, उनको देवदूत कहा गया है और उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो रोते घूमे हैं। तो आनंद द्विवेदी चैनल पे कह रहे थे नहीं, वो उनकी समस्या का समाधान हो गया, उनको लिया जा रहा है, प्रशासन उनको सुन रहा है। जबकि आज तक एक भी सिंगल लड़के को जिनको निकाल दिया गया रेड्डी का नाम एक नहीं लेने दूंगा। उसकी पहुंच और पैठ इतनी बढ़िया है कि हम लोग तो बेरोजगार हैं, हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो पैसे के दम पर इतना अहंकार में फूला हुआ है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है प्रशासन से
कि हम लोग नवयुवक हैं, हम लोगों के संयम का परीक्षण प्रशासन भी न ले। अगर त्रासदी होगी, परेशानी होगी, तो यही नवयुवक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर शासन प्रशासन और सरकारें नहीं सुनती है, तभी ये जो है गलत पथ अख्तियार करते हैं। इसलिए ऐसी बेस्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हम लोगों के रोजगारों को बहाल किया जाए और हम लोग सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के भी आभारी रहेंगे। और जो भी गाइडलाइन मिलती है स्वास्थ्य विभाग की, आगे अभी भी कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन आया हुआ है, हम लोग उसमें कार्य करेंगे और सब लोग प्रशिक्षित हैं। जितना यहाँ महकमा बैठा है, मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट हर प्रशिक्षित है, उसको प्रारंभिक चिकित्सा की जानकारी है। जो ये अजनबी और बिना ट्रेनिंग के रिक्शे वाले और टेम्पो वाले भर रखे हैं, जिससे जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मर जाते हैं, उनको गाड़ियां लड़ा देते हैं, उनको पता नहीं है पैरासीटामोल की जगह का वो दर्द का इंजेक्शन दे दें। ऐसे ये सेवाएं करा रहे हैं, आम जनमानस की जान की भी उनको परवाह नहीं है। लेकिन एक ईगो है और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी बात अगर सरकार तक पहुंचे तो हम लोगों के साथ न्याय